कोई हिंदू क्यों बना और कोई मुस्लिम क्यों बना? बताओ क्यों बना? जानते हो किसके हिसाब से बंटवारा हुआ? दया के हिसाब से। किसके हिसाब से? किसके हिसाब से? दया। हमारे भारत में वेद पुराण कहते हैं दया ही धर्म है ना? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जिसके अंदर दया ज्यादा थी वो हिंदू हो गए और जिसके अंदर की दया मर गई वो मुसलमान हो गए। दया थी तो हमने लड्डू बांटे, दया थी तो दीपक जलाकर त्योहार मनाए, दया मर गई तो खून बहा बहा के लोग त्योहार मना रहे हैं। बकरों की, लाखों बकरों की हत्या एक साथ हो जाती है एक उनके त्योहार में। तो दया होती तो भला हत्या क्यों होती? दया होती तो हत्या ना होती। तो हत्या हो रही है तो ये हत्या इस बात की गवाह दे रही है, गवाही है कि दया नहीं। हाँ या ना? दया तो हिंदुओं के अंदर है कि हमारा त्योहार लड्डू बांटकर मनाया जाता है। हाँ या ना? दीपावली आती है, दीप जलाए जाते हैं, मिठाई। होली आती है, रंग लगाए जाते हैं और मिठाई। कोई भी त्योहार आए हमारा तो कभी हमारे यहाँ किसी जानवर का खून नहीं बहता। हाँ या ना? हाँ या ना? क्योंकि हमारे भीतर क्या है? दया। तो हिंदू मतलब दया, सनातन मतलब दया। जिसके अंदर दया है वो सनातनी है, वो हिंदू है। और जिसके अंदर दया नहीं उसने हिंदू विचारधारा को छोड़ दे। भाई साहब तुम बड़े दयालु हो और थोड़ा हमारा तो मार काट का मन रहता है, तो उन्होंने एक अपना ही एक मजहब बना लिया, एक विचारधारा। मजहब मतलब एक विचारधारा। हिंदू एक विचारधारा है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू एक विचारधारा है। हम हिंदू विचारधारा के हैं, मतलब हमारे भीतर दया है। एक हिंदू विचारधारा कि हम माता को भगवान मानते हैं, मातृदेवो भव। पिता को भगवान मानते हैं, पितृदेवो भव। अतिथि को भगवान मानते हैं, अतिथि देवो भव। चिड़िया को दाना डालते हैं, कुत्ते को रोटी डालते हैं, गाय को रोटी डालते हैं, गाय को माता कहते हैं, गंगा को माता कहते हैं, तुलसी को माता कहते हैं, समुद्र की पूजा करते हैं, पर्वतों की पूजा करते हैं, सूर्य और चांद की पूजा करते हैं, प्रत्येक जीव में भगवान का दर्शन करते हैं। इस विचारधारा को हिंदू कहते हैं, इस विचारधारा को सनातन कहते हैं। हाँ, हम विचार वाले लोग हैं, इसलिए हमारे संत क्या बोल गए? बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। हमारे ऋषि क्या कह गए हैं? कोई भी काम करो विचार के करो। क्या ये सही है? इसलिए एक विचारधारा। मैं आपको क्या दे रहा हूं? विचार ही तो दे रहा हूं। यहां से जिसके जितने बेहतर विचार होंगे वो व्यक्ति उतना श्रेष्ठ होगा, जिसके जितना घटिया विचार उतना कमजोर। पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में कटोरा लिए घूम रहा है। क्यों मार खा गया? अपनी आतंकी विचारधारा के कारण। उसने केवल आतंकियों को सपोर्ट किया है, अच्छे लोगों का सपोर्ट नहीं किया। और हम सनातनी हैं, हम कभी गलत मर जाएंगे लेकिन कभी गलत व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, सदा अच्छा काम करते। हमारे यहां देखो ना, गर्दन में तलवार रख के मुगलों ने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करी, लेकिन कितने हिंदू मर गए,
लेकिन उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। देखो, मर जाना सही समझा उन्होंने, लेकिन अपने धर्म का परित्याग सही नहीं समझा। आजकल तो भारत में 100, 200, 500 रुपए के लिए लोग धर्म छोड़ देते हैं। कितने क्रिश्चियन लोग आज हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मैं एक दिन अखबार देख रहा था, भारत में अब मंदिर कम हो रहे हैं, चर्च ज्यादा हो रही हैं। आदिवासियों की जमीनों में अब चर्च बनाई जा रही है। हजारों लाखों आदिवासी भाइयों को धर्म परिवर्तन करा के उन्होंने क्रिश्चियन बना दिया। और आप टीवी देखने में मस्त हैं, आप क्रिकेट देखने में मस्त हैं, मूवियां देखने में मस्त हैं। जागो मेरे सनातनियों, जागो। 23 घंटा अपने परिवार की सेवा करो, 23 घंटा परिवार के लिए कमाओ, 23 घंटा पत्नी परिवार के लिए कमाओ, 1 घंटा अपने धर्म के लिए बढ़ो, धर्म का प्रचार करो। क्या करो धर्म का? जाओ, सोए हुए सनातनियों को जगाओ। जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन हिंदुओं से जाकर पूछो, क्यों भाई, क्या पाए हो? क्या सनातन, क्या वेदों से बड़ा भी किसी का ज्ञान हो सकता है? क्या गीता से भी बड़ा किसी का ज्ञान हो सकता है? समस्या जानते हो क्या है? वो ईसाई, वो मुस्लिम, हमारे आदिवासी भाइयों को उन्होंने समझा दिया अपने मजहब पंथ के बारे में, लेकिन हम सनातनी अपनों को अपने धर्म के बारे में समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, सिखा नहीं पाए, इसलिए धर्म परिवर्तन हो गया। देखो, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम्हारी जात क्या है, तुम ऊंचे हो नीचे हो, बड़े हो छोटे हो, अमीर हो गरीब हो। ये अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, बड़ा छोटा, ये इंसानों का बनाया हुआ है। क्यों? ऊंच नीच किसने बनाई? बोलो, भगवान ने बनाई? ऊंच नीच भगवान ने तो इंसान बनाए। भगवान ने क्या बनाए? इंसान। ईश्वर ने इंसान पैदा किए। जब तुम मां के घर से आए तब तो इंसान थे। बच्चों की क्या जात होती है बताओ? छोटे छोटे बच्चों को आप इकट्ठा कर दो, वो ये नहीं पूछेंगे तू किस जात का है, बस खेलेंगे, हंसेंगे, आनंद लेंगे। क्यों? वो उसका जूठा खाएगा, वो उसका जूठा खाएगा, वो उसके साथ हंसेगा, वो उसके साथ हंसेगा, वो उसके गले में हाथ डालेगा, वो उसके गले में हाथ डालेगा। कोई कह नहीं सकता कि अलग अलग है। जैसे ही वो बालक बड़े होते हैं तो बट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। कई टुकड़े बना रखे हैं इंसानों ने। पानी जब बरसा ना आकाश से तो सारा पानी एक सा था, पर यहां आकर के कोई नाले में गिरा तो वो पानी नाला हो गया। वही बूंद आकर गंगा में गिरी, वो पानी गंगा हो गया। कोई बूंद आके यमुना में गिरी, वो यमुना हो गया। ना वो यमुना था ना वो गंगा था, वो तो सिर्फ पानी था। संगति जो मिलती गई वो पानी वो बनता चला गया। पानी तो सिर्फ पानी था, आकाश से बरसने वाला पानी तो सिर्फ पानी था। गंगा यमुना की संगति तो उससे यहां मिली है। ऐसे ही है कि ईश्वर ने तो सबको इंसान बनाए थे। यहां आके लोग हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, यहूदी हो गए, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए, शूद्र हो गए। यहाँ आके जैन हो गए, यहाँ आके बौद्ध हो गए, यहाँ आके सिख हो गए।
ईश्वर ने तो इंसान भेजे थे, बंटवारा यहां हुआ है। और इंसान आज इंसान को मार करके खुश होना चाह रहा है। बांग्लादेश को आपने देखा, आपको पता है आज भी भारत बांग्लादेश को चंदा देता है, पता है आपको? बांग्लादेश को बने हुए कई दशक हो गए, आज भी भारत बांग्लादेश को डोनेशन दान करता है, कुछ पैसा, ताकि वहां की अर्थव्यवस्था ठीक रहे। आज भी, आज मतलब तब जब वहां से लाखों हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, तब भी आज भी भारत से वहां एक छोटा देश जो होता है, गरीब देश जो होता है, तो बड़े देश उसे थोड़ा थोड़ा आर्थिक मदद करते ही करते हैं। आर्थिक मदद जब से बांग्लादेश बना तब से लेकर आज तक बांग्लादेश को भारत कुछ न कुछ आर्थिक सहयोग करता ही करता है। ये आप लोगों को पता है या नहीं, ये अलग विषय है। लेकिन वही ये बांग्लादेश किसका प्यासा है? आज पाकिस्तान में कौन है? इंसान है, लेकिन वहां के इंसान, एक मुस्लिम इंसान, एक हिंदू इंसान के खून का प्यासा है। बांग्लादेश में एक मुस्लिम इंसान, एक हिंदू इंसान के खून का। आज भगवान ने किसी को थोड़ी लड़ाया है, सबको सद्बुद्धि दे रखी है। इंसान ना जाने क्यों ये नफरत का बीज बोता है, क्यों आपस में लड़ता है, क्यों नहीं प्यार से रहता, क्यों नहीं इंसान इंसान बनता। आज का इंसान क्या है जानते हैं? आज का इंसान जानवर होता चला जा रहा है, निर्दयी होता चला जा रहा है। आज के इंसानों के अंदर से दया समाप्त होती चली जा रही है। अच्छा, ये कैसे विभाजन हुआ?